हेलो फ्रेंड, जैसा हमने आपसे कहा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने कोर्स को चालू करेंगे। उससे रिलेटेड हम एक सीरीज बनाएंगे जिसपे डिजिटल मार्केटिंग के सभी जितने भी मॉड्यूल्स हैं उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे, उस पर पोस्ट करेंगे ताकि आप घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकें और सीख सकेंगे कि कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ। तो हमारा जो सबसे पहला वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? जैसे आप जानते हैं कि आज के टाइम पे मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करने के लिए या किसी कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये जो मार्केटिंग हुआ करती थी वो डोर टू डोर मार्केटिंग हुआ करती थी, यानी कि लोग जगह जगह पे जा कैनोपीज लगाते थे, घरों में जाते थे और अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस के बारे में बताते थे। लेकिन जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया, हमारी मार्केटिंग स्किल्स ने भी डेवलप किया और आज के टाइम में हम उसी मार्केटिंग को डिजिटल वे में करते हैं। तो वही डिजिटल मार्केटिंग होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पहुंचाते हैं। चिप की हेल्प से हमारा बिजनेस तो ग्रो होता ही है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास कनेक्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं। तो उसी से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग को काफी ज्यादा अच्छा प्रमोशन मिला है, बहुत ज्यादा स्कोप मिला है आज के टाइम में। क्योंकि एक बंदा कहीं पे भी बैठे अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर सकता है, चाहे फिर वो दुनिया में कहीं पे भी बैठा हो। सिर्फ एक लैपटॉप और नेट की जरूरत होती है और आप किसी भी कंपनी को एक ब्रांड बना सकते हैं। अपने प्रोडक्ट सर्विस को एक जगह बैठ के दुनिया में किसी भी कोने में दूसरी जगह बैठे कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उसे अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि हम पूरे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। आज के टाइम में हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, जैसे सोशल मीडिया के वेबसाइट है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सभी वेबसाइट को यूज करता है। सर्च इंजन को लोग यूज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, किसी सर्विस के बारे में जानना हो, उनकी कोई भी क्वेरी हो, लोग सर्च इंजन को यूज करते हैं। तो सर्च इंजन पे आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट आए? तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग आपकी हेल्प करती है। आप जितना अपने आप को प्रमोट करोगे, जितना इसका डिजिटल मार्केटिंग वर्क करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी प्रमोशन होगी, उतना ही ज्यादा आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट का प्रमोशन होगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। तो ऐसे में ये फायदा होता है डिजिटल मार्केटिंग करने का। और डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना मार्केटिंग के कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। आप जानते हैं पहले जब डोर टू डोर मार्केटिंग हुआ करती थी तो उससे लोग घरों में जाते थे, अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विस के बारे में बताते थे या सड़कों पे कैनोपी लगा के बेचते थे। लेकिन उसका एक नुकसान क्या होता था कि उनके जो टाइम्स होते थे वो लिमिटेड होते थे, यानी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक काम कर रहे हैं। जब 6 बजे उनका काम ओवर हो जाता तो वो क्लोज करते थे और अपने घरों में चले जाते थे। उस टाइम पे आपकी मार्केटिंग रुक जाती थी। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म में आई तो हम ऐसे मार्केटिंग करने लगे कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपके बारे में लोग जान रहे हैं। एक बार जब सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है तो फिर आप सो रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं या हॉलीडेज पे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपके बारे में जान रहे हैं। आपको इजीली रीच कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के थ्रू, आपके प्रोडक्ट आपके सर्विस को देख सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा फायदे में आज के टाइम में ये सबसे बेसिक जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि इसके बिना किसी भी कंपनी का काम नहीं चल सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं और ऑनलाइन बढ़ाने हैं, डिजिटलाइज बढ़ाने हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लोगे ही लोगे। क्योंकि बिना डिजिटल मार्केटिंग के आप उन तक नहीं पहुंच सकते। सपोज आप एक एग्जांपल देते हैं कि आपने कोई स्टोर खोला है अपने लोकेलिटी एरिया के अंदर, तो उस स्टोर को कौन जानता है? आपके आसपास के लोग, धीरे धीरे दूसरे मोहल्ले तक के लोग। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपने स्टोर्स की एक वेबसाइट बना के, तो आप अपने शहर में, अपने शहर से बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट बनाई और उन्हें प्रमोट किया और ज्यादातर लोगों के पहुंचा। आज के टाइम में अगर हम बात करें ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो मेक माई ट्रिप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन उसे सब लोगों तक पहुंचाने, यानी बच्चे बच्चे के नाम तक उसे पहुंचाने में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि
उसके थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जाना, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है। पहले हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देखते थे, टीवी में ऐड देखते थे, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे देखते थे, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज़्यादा उन पे खर्चा आता था। एक न्यूज़पेपर के अंदर आपने ऐड दी है, उस दिन उन्होंने सिर्फ न्यूज़ को देखा और उसके बाद वो न्यूज़पेपर डस्टबिन में चला जाता है या किसी रफ यूज़ में होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जो आप प्रमोशंस करते हो वो हमेशा ऑनलाइन रहता है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पे अपना प्रमोशंस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। लोग मोबाइल पे जा रहे हैं और फेसबुक पे अपने पेजेस को देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आपकी एड वहां पे चल रही है तो लोग आपके बारे में देखते हैं, चीजें देखते हैं। सपोज एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, किसी कंपनी से परचेज करना चाहते हैं, किसी कंपनी में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? गूगल के ऊपर जाएंगे, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि वो कंपनी कैसी है या वो पॉलिसी कैसी है। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उस गाड़ी के बारे में जानना चाहेंगे कि वो गाड़ी क्या परफॉर्मेंस देती है। तो इसमें सर्च इंजन आपका हेल्प करता है। तो लेकिन आपने कभी सोचा कि वो सर्च इंजन पे वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है? आप जब भी कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो टॉप 10 वेबसाइट्स आपको आके दिख रही है, उसमें से कुछ पेड वेबसाइट्स भी होती हैं, वो कैसे आ रही है? जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग आती है वो कैसे आ रही है? कभी आपने सोचा है? वो हाँ जी, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आती है। जो बैकएंड पे बंदे अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल वे में और एसईओ करते हैं, उसका पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनकी वजह से वो वेबसाइट वहां पे रैंक करती है, उस पोजीशन पे पहुंचती है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को इसमें कवर कर सके ताकि आप घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकें। हमारा ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसके हमने 17 मॉड्यूल्स को कवर अप किया है। हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स में हमने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी। हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो है डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू के बारे में बताएं, यानी एक इंट्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, क्यों वो जरूरी है और उसकी बेसिक जरूरी क्या है, वो हम अपने पहले मॉड्यूल्स में आपको बताते हैं। हमारा मॉड्यूल 2 है वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। एक वेबसाइट की प्लानिंग और क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक वेबसाइट को डेवलप कराते हैं तो वो एक प्लानिंग के थ्रू होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग से कंसल्ट करके, जो बंदा आपका डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है उससे विदाउट कंसल्टिंग आपने अपनी वेबसाइट को डेवलप करा दिया, तो हो सकता है आपको रीवर्क करवाना पड़े। आपकी कॉस्टिंग और आपके जो टाइमिंग है, टाइम आवर्स है, वो दोबारा से लगने की उम्मीद है कि आपको पैसा दोबारा खर्च करना पड़ सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको या तो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ जो पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अगर नहीं तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे या किसी एसईओ के बंदे से कंसल्ट करें और उन चीज़ों को ध्यान में रखें वेबसाइट बनाते हुए कि किन किन पॉइंटों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें रीवर्क नहीं कराना पड़ेगा और सर्च इंजन के अंदर हम इजीली रैंक कर पाएंगे। हमारा जो थर्ड मॉड्यूल्स है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे एसईओ भी कहा जाता है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, कैसे एक एसईओ सोचता है, कैसे वो वर्क करता है, पूरा ही प्रोसेस हम इस मॉड्यूल्स के अंदर बताएंगे आपको। हमारा जो मॉड्यूल 4 है उसके अंदर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव लोगों तक आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और उन तक जो इंफॉर्मेशन जाएगी उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हमारा मॉड्यूल जो 5 है वो है ईमेल मार्केटिंग का, यानी ईमेल्स के थ्रू आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आपको मेल लिखनी चाहिए, आपके मेल्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेल के थ्रू रीच किया जा सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो सभी जानकारी हम आपको अपने मॉड्यूल 5 में देंगे। हमारा मॉड्यूल जो 6 है उसके अंदर हम मार्केटिंग बताते हैं B2B एंड B2C पोर्टल्स के थ्रू कैसे की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी एक तरीके से सभी वेबसाइट को नहीं प्रमोट किया जा सकता, क्योंकि सभी वेबसाइट अलग अलग होती हैं। कुछ वेबसाइट B2B होती है और कुछ वेबसाइट B2C होती हैं, तो इन्हें कैसे प्रमोट करना है, इन्हें कैसे डेवलप करना है, हम ये सभी जानकारी आपको अपने मॉड्यूल 6 के अंदर देंगे। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट और B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, जो कस्टमर तक रीच होती है। अगर हम एक माई ट्रिप की बात करें तो उसका एक पोर्टल B2B है और एक पोर्टल B2C है। मोस्टली जो आप लोग देखते हैं वो B2C पोर्टल पे, जहाँ पे वो अपनी फ्लाइट्स, होटल, हॉलीडे पैकेज वगैरह सर्विस बेचता है कस्टमर्स को, और जो वो ट्रैवल एजेंट्स को बिजनेस प्रोवाइड कराता है, जो ट्रैवल एजेंट्स उसकी वेबसाइट के थ्रू होटल्स बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, वो उनका B2B पोर्टल है। तो दोनों ही को प्रमोट करने का तरीका अलग होता है। दोनों वेबसाइटों में जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती है, कॉस्टिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे अपने मॉड्यूल 6 के अंदर।
हमारा जो मॉड्यूल 7 है वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। कैसे आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आप कुछ पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कैसे आपको टेक्स्ट लिखना चाहिए, क्या बैनर्स होना चाहिए, क्या उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। ये सभी जानकारी हम आपको अपने मॉड्यूल 7 के अंदर देंगे। हमारा जो मॉड्यूल 8 है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग का है। आज के टाइम में हो सकता है आपका कोई ऐसा क्लाइंट हो जो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को आपसे प्रमोट कराना चाहता हो, या आप खुद अपने लिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो। तो ऐसे में आपको कैसे उसको वेबसाइट को डेवलप करना चाहिए, उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और उसे कैसे आप आगे चल के प्रमोट कर सकते हो, ये सभी जानकारी हम आपको अपने मॉड्यूल 8 के अंदर देंगे। हमारा जो मॉड्यूल 9 है वो पीपीसी कैंपेनिंग के बारे में है, यानी एडवर्ड कैंपेनिंग है। आपने सुना ही होगा कि गूगल के ऊपर आप अपनी पेड कैंपेनिंग चला सकते हैं, अपनी एड चला सकते हैं। तो वो कैसे वर्क करती है, वो क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको अपने मॉड्यूल 9 में देंगे कि कैसे आप पेड एडवर्टाइजिंग चला के अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। हमारा जो मॉड्यूल 10 है वो मोबाइल वेब मार्केटिंग है। जैसा आप जानते हैं कि आज की डेट में मोबाइल को हर कोई यूज कर रहा है और मोस्टली जितना वर्क होता है वो मोबाइल के थ्रू ही होता है, ऐप्स के थ्रू, मोबाइल वेबसाइट्सों के थ्रू। तो कैसे मोबाइल पे आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, या आपकी जो पहले से वेबसाइट बनी है उससे मोबाइल यूजर्स को कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ये सभी हम आपको मॉड्यूल 10 के अंदर बताएंगे। हमारा जो मॉड्यूल 11 है वो ब्लॉगिंग एंड एड सेंस के बारे में है, यानी आप ब्लॉगिंग करके कैसे अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, या आप कैसे पैसे कमा सकते हो ब्लॉग के थ्रू। वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। एडसेंस के बारे में आपको बताएंगे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस लगा के या फिर आप एडसेंस को एक्टिव करके कैसे पैसे कमा सकते हो, ये सारा हम आपको मॉड्यूल 11 के अंदर कवर अप करेंगे। हमारा जो मॉड्यूल 12 है वो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कैसे उससे इनकम को अर्न किया जा सकता है। ये सभी जानकारी हम आपको अपने मॉड्यूल 12 के अंदर देंगे। हमारा जो मॉड्यूल 13 है वो गूगल एनालिटिक्स के बारे में है। आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपने मेहनत करी है उसका रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। आपने जो अपनी वेबसाइट का प्रमोशन किया है उसकी वजह से कोई लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो यूजर्स आ रहे हैं वो कहाँ के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस लोकेशन पे आ रहे हैं, किस टाइमिंग पे आते हैं, वो आपकी वेबसाइट की कौन से लैंडिंग पेज पे सबसे ज़्यादा यूजर्स डाउन आ रहे हैं, और ऐसे कौन से पेज है जिसपे सबसे ज़्यादा आपके जो यूजर्स हैं वो वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्टिंग हमें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिल जाती है। हमें पूरी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करने में गूगल एनालिटिक्स हेल्प करता है। तो ये सारी टॉपिक्स हम अपने मॉड्यूल 13 के अंदर कवर अप करेंगे। हमारा जो मॉड्यूल 14 है वो है क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करती है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, तो डिजिटल मार्केटिंग को प्रोसेस में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्लानिंग या स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है कि कैसे आप उस स्ट्रेटेजी, उस प्लानिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं उन्हें कैसे प्रोसेस में ला सकते हो। तो वो सभी चीजें हम आपको अपने मॉड्यूल 14 के अंदर बताएंगे। हमारा जो मॉड्यूल 15 है वो लीड जनरेशन फॉर बिजनेस के बारे में है, यानी कि आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लीड को जनरेट कर सकते हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। ये सभी जानकारी हम आपको अपने मॉड्यूल 15 के अंदर देंगे। हमारा जो मॉड्यूल 16 है वो लीड कन्वर्जन प्रोसेस है, यानी जब आपने अपने बिजनेस को डेवलप कर लिया, ग्रो कर लिया, पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं, आपने लीड को जनरेट भी कर लिया, तो उसे कन्वर्जन में कैसे क्रिएट करें, कैसे एक क्लाइंट को रीच करें, कैसे क्लाइंट को कन्वेंस करें, और कैसे जब आप उसके लिए वर्क करते हो तो उसको रिपोर्टिंग सिस्टम दें। ये सभी चीजें हम आपको मॉड्यूल 16 के अंदर बताएंगे। हमारा जो आखिरी मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल 17, जिसके अंदर हम आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, ईमेल एटिकेट्स के बारे में बताएंगे। जब आप किसी को मेल करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे वो चीज़ें आपको लिखनी है, क्या इंफॉर्मेशन भेजनी है, ये सभी चीज़ें हम आपको अपने मॉड्यूल 17 के अंदर बताएंगे। तो ये जो 17 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर हम आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, किसी भी वेबसाइट को या पोर्टल को आप प्रमोट कर सकते हो, उसे डेवलप कर सकते हो। तो हमारे किसी भी मॉड्यूल को मिस मत करिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के चैनल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपको नीचे स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप इस पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स करना है, शॉर्ट टर्म या
लॉन्ग पूरा ही कंप्लीट कोर्स करना है या किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पे कोर्स करना है तो भी आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, चाहे आप कहीं पे भी हों, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे हमें मेल भेज सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे इन वीडियोस के माध्यम से आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपको अपने मॉड्यूल्स के साथ में, अपने वीडियोस के साथ में, ताकि आपकी सभी क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, हमारे इस मॉड्यूल्स में आगे बढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।